अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं म्यूज़िक अकेडमी। वे मैं दिल तेरे कदमां च रखिया, वे मैं दिल तेरे कदमां च रखिया, तू पैर ते पा ते सही, तू पैर ते पा ते सही, दिल तोड़ेगा ते दे देंगी जान, वे जाके वखा ते सही, तू जाके वखा ते सही, वे मैं दिल तेरे कदमां च रखिया। पाऊं पाऊं पाऊं। बाबियो जी बाबा जी, गाना बदल लवो को सच्ची मुची पैर पा गया ते बाईपास कराना पै जाना। ये बाबा जी का बाईपास नहीं होना, ज्यादा तो ज्यादा राउंड अबाउट होएगा। और ना कर बच्चिया, इत्थे हाले भी जज्बात फ्लाईओवर वाले आ। जज्बात ਤੁਹਾਡੇ फ्लाईओवर वाले ने ते तबीयत ਤੁਹਾਡੀ अंडरपास वाली है। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਸਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਖੈਰ ਅੱਜ ਪਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਖੈਰ ਅੱਜ ਪਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਖਾਲੀ ਮੋੜੇਗਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇਂਗੀ ਜਾਨ, ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵਖਾ ਤੇ ਸਹੀ, जाके बखाते सही, बिल तेरे कदमां च रखिया। अंकल आज तो आपने मुझे किशोर साहब याद करवा दिए। किशोर नहीं बेटे, कुछ और। साहब मेरे उस्तादा नू गल्ला ना करो, जेड़ा बाऊ जी पिंड दे विच लोहे लैलन तो गोला दिंदा ना, ओने बाबे वर्गे रंग रखे हुंदे। वैसे बच्चिया हो तुम कूड़ ही कि सर्दी में बर्फ वाले गोले का जिक्र कर दिया। मरे तू अगो सारा शो हले पे है साडा। देखो बर्फ का नाम ले ले, शुरू तो ही ठंड लवाती। और किथे साडे च रुलदा फिरदा है। चंगे भले दोवें भरा घौंसले च बैठे हुंदे ने और मां दे आन ते चुंझ खोलदे ने। बाबा जान आप दिल छोटा ना करें, मैंने बाहर के ममालिक में देखा है कि गिटार पकड़ के मांगना ये मांगना नहीं, आर्ट है। अरे वाह डब्बे खां, बाहर का ऐसे कह रहा है जैसे रोजाना फ्लाइट इसकी बाहर से ही आती है। बेटे इतनी अतराने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक धुन हमारी हिट होनी है। अच्छा, आप देखिएगा कि बड़े बड़े फनकारों की लाइनें लग जाएंगी। खान साहब जी, हमारी धुन भी आपने ही तैयार करनी है। ओ खान जी अच्छी धुन बनाते ने, खांदे पींदे खान साहब। साडे हाल ते गुरबत है आलम है। बाऊ जी मैं चाह दे होटल ते बाबे नू चाह दी ग्रेवी भी मंगदे आ वेखिया जी। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ सस्ती टिक्की। धुन फरीद साहब कहाँ बनाए हम। आधे से ज्यादा फोकस तो मेरा बाबा जी पे ही होता है। वो क्यों? जिस दिन मेरा 100% फोकस मौसीकी पे हो गया, हाय 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 क्या कहने? मैं हॉलीवुड तो उरा तुहानू मिलना ही नहीं किसी नू कूड़ो। खान साहब हालीवुड विच तुहाडी मौसीकी नहीं आउणी, बल्कि किसी डरावनी फिल्म विच चड़ेल पिछे बाबे दी चीक आउणी है। तेनू सैर करावा आ, तेनू चंडा लावा आ, तेनू कमते लवावा आ। ओए सौन भादरों विच बाबे वर्गी बकरी खंबे ना बजी बजी मर जांदी। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। इंतहाई कूड़ लोग हैं भाई आप। इधर वाले, इधर वाले। मैं माफी चाहता हूँ बेटे, बात हॉलीवुड की हो रही है। तू खंबे नल बकरी चमोड़न दे। क्या ये गुर्बत की बातें, खंबे के साथ बकरी बांधी है, बाबे जैसी बकरी है, उसको खोलने वाला मर गया है, ये क्या हो रहा है ये? अगर आप लोगों ने ऐसी बातें करनी है तो मैं पकड़ लूं फिर पेरिस का शो। बेटे पेरिस का शो ना पकड़ो, मोबाइल वाला दाबड़ा पकड़ो और किसी गाड़ी के नीचे घुसो। अंकल अभी तो हमने आकलैंड वाले शो का नहीं आपको बताया। बेटे मैं तुम्हें सारी जायदाद से ऑकलैंड करता हूँ। दोवां खान साहब ने चादर इंज लईआं जिवें 12 वजे इन्हां दी बावां कट्टियां जाणियां ने।
जितने मर्जी इंग्लिश हो जाओ, गुरबत जहन से नहीं जाती। ये नहीं कहते कि दुआ खान साहबा ने चादर इंज लईया ने जिवें पंचायत च फैसला सुनान लगे। दुआ खान साहबा ने चादर इंज लईया ने जिवें कोरमे दी देख खोलन लगे। ये नहीं कहते कि दोवां खान साहबा ने एडियां माड़ियां चादरां पाईयां इन्हां नूं नवीआं लै दईए। नवियां तुहानू चादरां अच्छियां लगनियां ही नहीं, नवियां लवोगे लगेगा कि किसी ने चुकियां हैं। बाबा जी नवी चादर सूट ही नहीं कर दी, उन्हें चक्कर आने लग पैंदे ने। अब आपको अंदाजा हुआ है कि मेरा पूरा फोकस मौसीकी पे क्यों नहीं हो पाया। मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया कि आप सब लोग ही आउट ऑफ फोकस हुए हुए हैं। पर मेरा आधे तो ज्यादा फोकस बाबा जी ले जाते ने। एक इनका पीछा नहीं ये लोग छोड़ते, दूसरा खुद बाबा जी ऐसी ऐसी गिरी हुई हरकत करते हैं कि क्या बताऊं। इस उम्र में बंदे के दांत गिरते हैं, बाल गिरते हैं, प्लेटलेट्स गिरते हैं, ज्यादा से ज्यादा बंदा खुद गुसलखाने में गिर जाता। इनकी तो हरकतें गिर गई हैं। तो बाबा जी ने अब क्या ऐसी हरकत कर दी? बेटा मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। क्लाइंट लाना कोई बुरी हरकत है? ओ क्लाइंट हमारे लोगों के होते हैं, आप लोगों के जजमान होते हैं। जजमान? ये जजमान क्या है? जो बाबूजी हमारे आर्ट की सही जजमेंट कर लेना उसे जजमान कहते हैं। जजमेंट और सीधा कहो खान साहब जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਲੈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲੈ ਆਵੇ, ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜਮਾਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ। ਉਹ ਪੁੱਤੇ ਝੂਠ बोलता है, चादरा असी एक पठान को किस्तां ते लईयां। फरीद साहब जब वो पठान किस्त लेने आता है तो उनको उर्दू में कह रहे होते हैं, वो बुजुर्ग तो ये घर छोड़ गए हैं। 100 रुपया किस्त नहीं देनी, उर्दू बोलनी शुरू कर देते हैं। बेटे तेनू उर्दू कहने दी की जरूरत है? उर्दू ਬਾਊ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5-10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਵੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। और बाज आ जाओ एक धनिए। वैसे मैं हैरान हो रहा हूं, ये चादरें किस्तों पर मिल जाती हैं? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। बेटे अगर आप लोगों ने हमारा मुआशी पोस्टमार्टम ही करना है तो मैं फिर बाबा लेके वापस चला जाऊं। खान साहब छोड़े इनकी बातों को, आप कुछ बता रहे थे। और जनाब बात ये सुना रहा था कि हमारे इलाके में एक कान टुट्टा सा रहता है बदमाश आदमी। अच्छा। अजी मस्कीन शरीफ लोग, वो कहीं बाबा जी को मिला है। कहाँ? जी जाहिर है दूध दही वाली दुकान पे तो मिला नहीं होना, चूंकि बाबा जी दा एहो जी थां ते कदी फेरा ही नहीं पिया। बाबा जी मेहंदी ला के सिर नूं ते बाहर धुप्पे बैठे सन। अच्छा। वो उधरों लंघे है। पहले तो उन्हें समझिया कि बाबे नूं कोई अग ला गया। बाबा हुण बुझ गया, मगर बाबा जी थोड़ा जिहा हिले ने तो उन्हें फिर गलबात की है। और पुत्र वो मेरा फैन था, मेरा फैन ये चीप रहे तुम्हें बताते हुए। अगर आपने इसी तरह की चीप हरकतें करनी है तो फिर मैं ना बात करूं। जी जी उस्ताद जी बताएं। उस्ताद जी करो पुत्र करो। ओ हजूर ओ किधरे ना जी ओदी शौकिया बना रहे हैं सीरियल ड्रामा कोई। अच्छा। टेलीविजन का। अच्छा अच्छा। उन्हें कहा जी मैं उसका वो बनाना चाहता हूँ सॉन्ग। OST। हाँ जी वही वही। तो उसने कहा कि मैं राहत फतेह अली खान साहब से गुवाना चाहता हूँ। उनका को राबता अगर मिल जाए तो आपकी मेहरबानी है। उन्होंने अगो सरकार कहीं देने कि कोई ऐसी बात ही नहीं, वो तो अपना बच्चा है। अच्छा है अपना, यानी अपने बच्चे जेड़े ने वो बुजुर्ग नहीं मानते। रिहायश पजीर मेरे अल होए ने ते राहत फतेह अली खान नु कह रहे ने कि अपना बच्चा है। फिर क्या हुआ? ओ जी उन्हें कहा कि मिला दियो, तो कहते नहीं जी खर्चा पानी चाहिए उसके लिए, क्योंकि उनको ढूंढना को आसान काम तो नहीं। उन्हें फौरी तौर पे एडवांस हाथ से रख देता है। उन 2 हफ्ते हो गए हैं वो आके पूछता है कि खान साहब राहत साहब से राबता हुआ या नहीं। कभी उन्होंने कोई बहाना लांदे ने कि हजूर वो बाहर शो करने गया हुआ है। कभी कह देंगे ने कि बात हुई थी रात को मगर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे, इसलिए खर ज्यादा थी। फिर खान साहब ने कह दिया कि खान जी आप अपने फोन को गरारे कराएं, फिर बाद में बात करेंगे।
फिर कभी कह देते हैं जी वो हमारी तरफ ही आ रहा था, धुंध बहुत थी, फिर उन्होंने गाड़ी वापस मोड़ ली। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੋ ਧੁੰਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪਵਾਈ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧੁੰਦ ਆਪੇ ਪਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ। हाय यानी बाबा जी की वजह से आप लोग एक नई मुसीबत में पड़ गए हैं। जी मुसीबत ही उदो शुरू हुई है जो उन्होंने कहते ने जी वो आ गए थे। माशाल्लाह उनकी गाड़ी बहुत बड़ी है, वो हमारी गली में घुस नहीं सकी, वो वापस चले गए। ਗਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਤੰਗ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਡਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। गली तो इनकी इतनी तंग है बाबू जी कि सुई गैस वाले पैप नहीं पा रहे सुई गैस का। वो कहते पहले उतो पानी वाला पैप लंघिया है। ਉਹ ਸ਼ੋਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ A1 ਫੀਲਡ 'ਚ ਫਲੈਟ ले। भाई साहब सच कह रहे हैं, वाकई गली बहुत तंग है। अगर किसी घर की दीवार गिर भी जाए तो वो गिरती नहीं, सामने वाली दीवार के साथ टेक लगा लेती है। ਪੁੱਤਰ ਗਲੀ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਲੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ? ਸਿਆਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। खान साहब टेंशन किस बात की है, वापस कर दे उसका एडवांस। कितना एडवांस है? ਉਹ ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਰਾਹਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। इतना ज्यादा एडवांस पकड़ लिया? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਨਾਬ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਕਿਲੋ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2500 आपने एडवांस पकड़ लिया? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2200 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਫਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਡਾਲਫਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਤ ਆ ਜਾ ਸੋਖਿਆ। तो यार ऐसी फजूल बातें ना करें। खान साहब वापस करें उसका 2500 और जान छुड़ाएं अपनी। ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ 2500 ਵਾਪਸ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 2500 ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੀ। वो कैसे? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। वैसे उस्ताद जी आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि बाबा जी की रिपोर्टें भी ठीक नहीं आई। यार कैसे नामानिष्ठ बच्चे हो तुम। मरोण 2500 पीछे मैं अपना 1500 का बाबा मार लवा। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। बाबा जी मैं बाकी 1000 रुपया कितों पूरा करदा फिर? हमें खो कर डरम पम 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 पम, हमें खो कर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को तन्हा पाओगे जब हम नहीं होंगे। मैं सदके जावा, तुसी क्यों नहीं, तानू अल्लाह साडे सिर ते सलामत रखे। दियो जी 2500। या खान साहब मैं कहां से दूं? तेरे जेब चो देने और मुंह चो कट के देने। बेटा जी ये 2500 आपने ही देना है, क्योंकि हम स्टोरी सुनाते ही उसे हैं जिसने देने होते हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं फिर आप लोगों से बात करता हूं। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਚੂਹੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਓਏ ਹੋਏ वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन इंसान की हमेशा से यह ख्वाहिश रही है कि वो सदा जवान नजर आए। एक साइंसी तहकीक में इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। आइए जानते हैं अपने हस्बे हाल के साइंसदान से। साइंसदान साहब। सर जी। सर नमक चेक कर रहे हैं मेरा। सर 1 मिनट बेटा जी, 1 मिनट। सर आप ऑन एयर हैं? जी हाँ, बहुत बड़ा तजुर्बा कर बैठा हूँ फरीद साहब। बुढ़िया को जवान करने वाली पुड़िया इजाद कर ली है। आप देखिए ये जो महंगाई 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 का रोना रोते हैं लोग, हर घर का बजट आधा हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि हमारी बहनें बेटियां माएं जो हैं वो आजकल ज्यादा ब्यूटिशियन को पैसे दे आती हैं। जी बिल्कुल।
मैंने ऐसी पुड़िया इजाद कर ली है कि उनका आधा बजट बच जाएगा। मैंने पुड़िया इजाद करके महंगाई का कला कमा कर दिया है। ये जो घर के बजट जाया होते थे ब्यूटी पार्लरों के अंदर, वो अब बच जाएंगे। मेरे भाई मुझे दुआएं देंगे, चाचा तेरी खैर होवे की कीता ही है। सिर्फ एक पुड़िया खाने से खवातीन मर्द सब जवान हो जाएंगे। लो जी, आप लोगों की तो सुनी गई, मैं तो अभी जवान हूँ। बेटा तेरी भी जवानी च मेरा ख्याल है को 3 घंटे रह गए ने। पुड़िया मेरी हर शख्स की जरूरत है। मैंने तजुर्बा कर लिया है, मैं कामयाब हो गया हूँ और मुझे फख्र है अपने इस तजुर्बे पे। मैंने फरीद सबसे पहला तजुर्बा एक चूहे पे किया। अरे वाह। आप यकीन माने, जब मैंने चूहे को पुड़िया खिलाई तो चूहा अपने पूंछ पे खड़ा हो गया। चूहे ने कहा चाचा ये की कर देता ही। चूहा पुड़िया खा के पूंछ में खड़ा हो गया और उसने डांस शुरू कर दी। हालांकि म्यूजिक नहीं लगा हुआ था और आप सब लोग आर्टिस्ट हैं, आप समझते हैं कि बगैर म्यूजिक के गाना और डांस करना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। चूहे ने इधर से उधर से इधर डांस करना शुरू। अरे वाह। जब चूहा जवान हो गया, अपने घर वापस गया, तो थोड़ी देर के बाद उसकी जो बेगम थी चूहिया, वो मेरी लेबोरेटरी में आ गई। मैंने दरवाजे बंद रखे हुए थे, मुझे पता था दुश्मन मुझ पे हमला करेंगे। मगर उस चूहिया ने दीवार के ऊपर एक छोटा सा सुराख था, वहां से एंट्री ली और सीधा आके मेरे सामने खड़े होके ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। साइंसदान साहब अगर बुरा ना मनाओ तो एक गल तो दसो जी, चूही जिवें रोई है, वो दस सकदे हो किवें रोई? ये मंजर तो मेरी आंखों में समा चुका है। आंख के सामने खलोती और रोई कि मैं अब हिचकी लै रही हो? जी जी, और की चूही च कचरा आया है। मैंने उसे पकड़ के अपने हाथ पे बिठा लिया। अरे वाह वाह वाह। मैं क्या बेटे क्यों रोन रही? कहती है चाचा जी तुसी जुल्म कीता है। मैं क्या बिल्कुल गलत है, मैं तो किधरे लेबोरेटरी च कड़की नहीं लाई। कहती है वो तो ताड़ी मेहरबानी है, कड़की तुसी नहीं लाई, मगर जेड़ा तुसी मेरे खामद नूं जवान कर दिता है, वो जो तो वापस अपने घर अपनी खुड च आया है ते मेरी बरादरी ने मैनू बड़े ताने मारे ने। पूरे महल्ले च मशहूर हो गया कि देखो माई चूही ने एक जवान चूहे नाल विआह कीता है। या ते मैनू भी पुड़ी खवाओ, नहीं ते ओदी पुड़ी वापस कढ़ाओ। फिर आपने चुहिया को वो पुड़िया खिलाई या नहीं? जी, मैं कोई जालिम साइंसदान नहीं हूँ। क्या कह रहे इसी वक्त अपनी जेब से पुड़िया निकाली। मैंने कहा बेटे मेरी बात सुनो, मैं बराबरी की मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ। इसी वक्त मैंने जेब से पुड़ी निकाली, मैंने कहा लो खाओ। सॉरी, चूहिया को दी। चूहिया खुश हो गई और दुआएं देती हुई वापस गई। वाह वाह वाह। अंकल अगर मैं पुड़िया खाऊंगा तो मैं जवान हो जाऊंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी? बेटे तुम्हें मैं पुड़िया बिल्कुल नहीं दूंगा, बल्कि मैंने अपने लेबोरेटरी असिस्टेंट से कह दिया है जदों गोगा आवे ओदे ते तेजाब सुट दे। वाह 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 वाह। दूसरा तजुर्बा मैंने बंदर पे किया। अच्छा। एक बंदर मैंने पकड़ा जंगल से। अच्छा। बहुत बड़ा खानदान था उस बंदर का। अच्छा। मैंने कहा कि बात सुनो, आप में से जो लीडर है, आपका सबसे बड़ा बुजुर्ग बंदर है, वो जरा मेरे साथ थोड़ी देर आए, मैंने उसके साथ कोई बात करनी है बड़ी अहम, जो आपके खानदान के लिए बड़ी फायदेमंद होगी। पहले तो उन्होंने एक दूजी हल वेखे। फिर जेड़ा बुजुर्ग बंदर सी उन्हें क्या गल सुनो, अच्छा बंदा इसे आना लगदा जी, इदी गल सुटने ना पाना। वाह 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 वाह। तुसी वेट करो, मैं इदी गल सुन के आना। वो मेरे साथ आया, मैं उसे ले आया लेबोरेटरी। वाह वाह वाह। ले आके उन्हें मैं कुर्सी ते बिठाया। साइंसदान साहब बांदर कुर्सी ते कैंज बैठा होएगा? जिवें तू बैठे है। नाल बताओ दे सिर ते हैट नहीं सी। लो जनाब उन्हें कुर्सी ते बा के मैं चाह बनवाई है, नाल मैं पुड़ी कड्डी है, चाह आगे रख के मैं पुड़ी ओदे हाथ च फड़ाई है। मैं क्या बांदर भाई तू ऐसे ले मेरे जिड्डा बुजुर्ग है, ये पुड़ी खा लिया तू इथों पटोसियां मारदा बाहर जाएगा। क्या रियली? मैं क्या यस
ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਬਾਂਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁੜੀ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੜੀ ਖਾਧੀ ਔਰ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੋਫ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਔਰ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੌਥੀ ਚੁਸਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ मेरे अंदर कोई हलचल मच गई है। मैं क्या पुड़ी अंदर गई है बेटे, हलचल ते तां मची है को तेरे अंदर को पुलिस ने छापा नहीं मारिया। मैं कहना जी चाह दा कप मुका के उन्हें मेज ते रखे है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੀ ਕਲਾਬਾਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਰਡਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਗਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਗਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੇ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਤੇ ਔਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਦੌੜਿਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਨਾ ਜਿੰਨੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਜਾਨੂ कहता है। यकीन जानिए कि बंदर बेचारा आंखों में आंसू ला के रोना शुरू हो गया। अच्छा, उन्हें क्या बच्चिया, ओए ना खलफ बच्चिया, तेन इस वास्ते जम्मिया सी कि तू प्यो दे हथी पै जावे। याद कर जदों तू जम्मिया सै मैं 36 कलाबाजियां कट्ठियां मारियां सी। जिन्नी मैं तेरी खुशी मनाई है जंगल च किसी और बांदर ने नहीं मनाई। ओए मैं तेनू शहरों छोले चोरी कर करके ले आके खवादा रहा। नहीं पता सानू बांदर जिवें रोया वो भी दसो हुण सानू। चूही दसी तो ओए ओए तो जी इतनी सी गुफ्तगू हुई है बाप बेटे के दौरान कि उसकी मां कहती है खलो जा बच्चिया, ये आवाज मैनू पछाणी पछाणी लगदी है। उन्हें क्या है हो तेरे नाल ते मैं 18 साल लगाए ने और तू भी नहीं मैनू पछाणन डई। भलिए लोके जे तू भी नहीं मैनू पछाणना ते मैं चलिया। वापस चला गया, वापस चला गया। वापस लिबार्टरी आया मेरे पास, कहता चाचा जी जुल्म हो गया। मैं कहते जी 18 साल कड्डे सन, उन्होंने पछाणन तो इनकार करता जी। सही बात है, बंदर जवान हो गया, उसकी सारी की सारी ताकत बहाल हो गई। मैं क्यों गल सुन, ਇਹਦੇ ਚ दुखी होने वाली केड़ी गल है? ਛੱਡ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ, जवान हो चुके हैं, नवा रिश्ता लब किधरों। बांदर बेचारा दुखी हो गया और एकदम सिर सुट के कहने लगा चाचियो मैं इस भागा ਲਈ नहीं छड़ सकता। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ बुरा वक्त भी ਕੱਢੇ है। यकीन मनो 7-8 साल मेरे नाल सुके दरख्त ते भी रही। और मैनू चंगी तरह याद है सानू पूरे जंगल चो बेर भी नहीं सन लभदे खाण वास्ते। ते हुण जे रब ने जंगल च मलोक लाए ने ते मैं इनू छड्ड दियां। क्या बात। और मैं क्या एडा दुखी होण दी केड़ी गल है? मेरे को जो नस आए हैं ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਲੜਾਂਦਾ। 4 ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖੀ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। मैं सोचिया कि मैं इस बांदर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਆਂ। मैं उथों एक केक ले आए ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ मैं जंगल ਚ चला गया। घोड़े पे बैठ के? हाँ जी, साइंसदान साहब घोड़े ते बह जाण, जिन्नी मर्जी तेज घोड़ा दौड़े साइंसदान साहब नहीं डिग सकते। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜੱਫਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। You are very right। थैंक यू, थैंक यू। ਇਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। He is very intelligent। Oh yes। अच्छा अब ये बताइए कि इंसानों के ऊपर कब तजुर्बा कर रहे हैं? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। तजुर्बा करने के ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਹੈਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। मैं ले लो आओ फालतू है। ਇਹਦਾ ਜੁੱਸਾ ਵਾਵਾ ਉਸੇ ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁੜੀਏ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ। पहले घबरा ना, चला जा। साइंसदान साहब दिए कि 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ दिए। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਹੀ ਦਿਓ। बड़ी सस्ती पुड़ी रखी जे तुसी। बेटे अल्लाह तेरी बड़ी खैर करेगा और तेरा देखी इंशाल्लाह ब्याह हो जाएगा। यार साइंसदान 500-700 रुपए ले आंदा है। साइंसदान है कि ढोलकी वाला है? हेलो बाबा जी।
ਜਿਉਂਦੇ ਰਵੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मेरे ਬੜੀ को खुले नहीं गए, मेरे को 500 वाला है। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ 500 ਹੀ ਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫਾ ਮਰਵਾਇਆ। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नहीं तो शादी क्यों नहीं हुई आपकी? टॉल हैं आप, पढ़े लिखे भी होंगे, साफी हैं, फिर नैन नक्श भी थोड़े मेरे से मिलते हैं, तो शादी क्यों नहीं, वजह क्या हुई? सर लड़की पसंद नहीं आती मुझे कोई। अच्छा जी, जब से ये सोशल मीडिया का बूम आया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों ने अपने अपने चैनल्स बना लिए हैं जी, तो ये जो यूट्यूबर्स हैं, सारे नहीं, बहुत सारे इसमें अच्छा काम भी कर रहे हैं, पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं, लेकिन चंद एक जो कि ब्लैकमेलर्स हैं, जो अपने इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ चंद जाली सहाफ़ी, यानी उनका ताल्लुक किसी ऐसे अखबार से जिसको बंद हुए ज़माना बीत गया, वो उसका नाम इस्तेमाल करके धौंस और धमकियां देते हैं लोगों को। और ना सिर्फ वो आम जिंदगी में लोगों को अपना धौंस उस पर दिखाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, बल्कि ज्यादातर जो खाने पीने की जो दुकानें हैं वो वहां ना सिर्फ खुद जाते हैं, अपने दोस्तों को लेके जाते हैं, मुफ्त खाना खाते हैं, और अगर दुकानदार उनसे पैसे मांग ले तो वो उन्हें धमकी देते हैं। वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसके मुतालिक रिपोर्ट चलाने की धमकी देते हैं, या कुछ ऐसे जाली सहाफ़ी अखबार की धमकी देते हैं कि तुम्हारे खाने की या तुम्हारे दुकान से मुतालिक जो है वो खबर लगा देंगे। बेचारे दुकानदार मजबूर हो जाते हैं और बड़े परेशान होते हैं इस सारी सूरत-ए-हाल पे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा बड़ा ब्लैकमेल कर रहे हैं। यही वजह है आज हमने अपने शो में एक 2 नंबर यूट्यूबर को बुलाया है, जो अपने आप को सहाफ़ी तो कहता है लेकिन ये जाली सहाफ़ी है, और इसके साथ 2 इसके डसे हुए लोग भी मौजूद हैं जो इसके हाथों जो है वो बुरी तरीके से डस चुके हैं। तो इनमें से कौन है जी सहाफी साहब? ये जो दरमियान में ये जो कैप लगाए बैठे नजर आ रहे हो, साफी है। वाह 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 वाह, हुलिये तो ही 2 नंबर लग रहे हैं। और ये इनके दाएं जानिब जो बैठे हैं ये होटल के मालिक हैं। अच्छा, वाह वाह, ये बेचते ने या खुद खांदे ने? हजूर आगोश होटल भा सादक दा एक नाम है जी। अच्छा, भा सादक क्यों नहीं आया आज? जी जी, मैं खुद सादक बैठा हुआ जी। अच्छा अच्छा, आप हैं भा सादक। मैं पहले डसिया होया उतो तुसी मैनू दस रहे हो भाजी। हाय। अच्छा, और ये जो इनके सहाफी के बाएं जानिब बैठे हैं ये इनका जूस स्टॉल है, ये जूस फरोख्त करते हैं। अच्छा, वो जी क्या कशा जूस कार्नर है जी मेरा। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂ ਜੂਸ ਕਾਰਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਫੈਂਟਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं भाई साहब, सितारों से भी अच्छा जूस होता है जी मेरा। अच्छा अजीजी, इन दोनों ने शिकायत ये की है कि ये जो जाली सहाफ़ी है ये यहाँ पे होटल में आता है, वो खाना खाता है, अपने दोस्तों को भी लाता है अच्छा। खाना खिलाने के लिए, पैसे नहीं देता, पैसे मांगने पे वो धौंस और धमकी देता है, लेकिन जब मालिक ने इससे पैसे मांगे तो उसने इसे डराया, धमकाया और इसके होटल को सील कराने की इसने बात की। सर ऐसी कोई 2 नंबरी मैं नहीं कर रहा, इंतहाई गंदा होटल है इसका। आप मेरे साथ चले, मेरे पास फुटेज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना गंदा तेल ये इस्तेमाल करता है चरगे के लिए, मछली के लिए, लोगों को बीमारियां लगा रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती। और शर्म तो आपको आनी चाहिए। 3 साल से आप मेरे होटल से खाना खा रहे हैं और मेरे खाने की तारीफें करके जाते रहे हो, और साथ घर के लिए भी पैक करवा के लेके जाते रहे हो। अच्छा। और आगे मुझे ये भी कहते रहे हो कि आपकी भाभी इस खाने की बड़ी तारीफ करती है, और ऊपर से आपने ये भी कहा था, याद है कि आप कह रहे थे कि मेरे पे वो शक करना शुरू कर दिया उसने कि आपने दूसरी शादी की हुई है जहां से ये खाना लेके आते हो। इसी बात पे झूठ इसका पकड़ गया, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। मेरे पास हर फोटेज है, मैं आपको दिखा सकता हूँ सर। तो जो आप कह के जाते रहे हो, पैक करवा के लेके जाते रहे हो कि मगज आपकी भाभी को बड़ा पसंद है, वो कहाँ लेके जाते रहे हो? पता नहीं कौन सी भाभी डाल ली, ये दुकानदार बड़े तेज होते हैं। नहीं तो शादी क्यों नहीं हुई आपकी? टॉल हैं आप, पढ़े लिखे भी होंगे, साफी हैं, फिर नैन नक्श भी थोड़े मेरे से मिलते हैं, तो शादी क्यों नहीं, वजह क्या हुई? सर लड़की पसंद नहीं आती मुझे कोई। यार एक मिनट, आप बताइए, आपका जूस स्टॉल है, जूस कॉर्नर है आपका जी भाई। या आपके पास भी आते रहे जूस पीने के लिए? आते हैं जनाब, और मुझे कहते हैं कि जनाब मुझे डॉक्टर ने अनार का जूस कहा है और मेरे लिए अनार का जूस थे। ये भी पढ़िया गया, मेरे चेहरे तो तन लगता मैं अनार दा जूस पीता। नहीं चेहरे तो गंडेरियां चूसियां लगती हैं, वो भी गंढ वाली हैं। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं वो? गंडेरियां। नहीं, मुझे ये बताएं जरा,
आप क्यों इसे मुफ्त खाना खिलाते रहे हैं? हाँ। भाईजान ये आता था, कहता था कि मैं आपकी कमर्शियल बनाऊंगा आपकी, और तुम्हारा होटल और मजीद चलेगा। ये तो पक्की बात है कि जहाँ पे कोई इस तरह के लोग जाके ब्लैकमेलर मुफ्त खाना खाते हैं ना, हाँ जी। उसमें लाजमन होटल के अंदर कोई 2 नंबर ही होती है। भाईजान शीशे का काउंटर बनवाया हुआ, उसके अंदर स्टील की डिशें बनी हुई हैं, इंग्लिश सारे खाने बेहतरीन तरीके से साफ सुथरा, आप आके चेक करें, एक मच्छर भी आपको नजर नहीं आएगा। भाई ललियानी से आए तुम लाहौर और तुम कहते हो कि मैं इंग्लिश होटल खोला है। अल्लाह का फजल है भाईजान, हमारा खानदानी काम है ये होटल का। हमारे बाप दादा भी होटल चलाते रहे हैं। वाह वाह, नहीं पता चल रहा है शक्ल से, और आपकी विग भी बता रही है कि दादाजी आपके डीसी नहीं लगे हुए थे। अच्छा जी, आपके दुकान से ये कब से जूस पी रहे हैं? ये 3-4 साल हो गए भाई साहब। ये जब पहली दफा आए थे तो इन्होंने कहा जी मैं रोजनामा 2 हाथ से हूँ। अच्छा। तो मैंने मोहब्बत के साथ दे दिया जूस, आप वैसे ही पी लें। 1 दफा हो गया, 2 दफा हो गया, 1 दफा ये आए हैं तो मेरा मुलाजिम बैठा हुआ था दुकान पे, उसने पैसे मांग लिए जूस के। तो उसने कहा जी भाई साहब होते हैं तो वो नहीं लेते, मैं तो पैसे लूंगा। इन्होंने जनाब छापा पड़वा दिया। झूठ, बकवास, बिल्कुल बकवास कर रहा है ये बंदा। इतना गला सड़ा फ्रूट इस्तेमाल करता है, सारी फोटेज मेरे फोन में है। मैं फोन चार्जर पे लगाता हूँ, कीड़ियां चढ़ जाती हैं। ओ भाई, अगर ये गला सड़ा फ्रूट इस्तेमाल करता है जूस के लिए, तो तुम 3 साल से इससे जूस क्यों पी रहे थे? सर मैं सबूत ढूंढ रहा था, मैं देख रहा था कि कब ये मेरे हाथ के नीचे आए और मैं इसकी दुकान सील कराऊं, लोगों को बीमारियों से बचाऊं। अच्छा साफी भाई जी। जो तुम 3 साल से मुसलसल उससे जूस पी रहे हो और आपको जो बीमारियां लगी उसकी दवाई ले रहे हो कि नहीं? और जनाब मेरी खैर है, मैं तो लोगों पे कुर्बान होना चाहता हूं, अपने पाकिस्तान की आवाम को इन गंदे लोगों से बचाना चाहता हूं। कुर्बान होने के लिए रोज अनार का जूस पीता है। जिस तरह लेला नहीं कुर्बानी तो पहले पाली दा, अच्छी दाल खाना। हाँ जी, इसी तरह ये कुर्बान होने के लिए जूस पी के तगड़ा हो रहा है। 1 मिनट भाई जी, 1 मिनट। शहर के तगड़े तगड़े लोग हमारे होटल से रोटी खाते हैं। एक आदमी आके ये कह देता है कि हम साफी हैं, हम शरीफ आदमी हैं, हम डर जाते हैं। पापा होटल वाले, ये यूट्यूबर कह रहा है कि इतना गंदा होटल है, जो वहां पे मांगने वाली आती हैं तुम उनसे सब्जी बनवाते हो। मेरे पास फुटेज है जनाब, मेरे सामने एक औरत सड़क पे टुंडी बन के मांग रही थी। अच्छा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वही औरत इसके होटल के पीछे खड़े होके सलाद काट रही थी और ये उसके बच्चे का फीडर बना रहा था। अबे नलायक, ये खिदमत है। नलायक कह दिया, वो साफी है। और मेरे होटल के पीछे मुस्तहिक लोग रहते हैं भाईजान, आप समझदार हैं, मैं आपको बता दूं। मैं ही तो कह रहा हूँ कि तुम 2 नंबर बंदे हो। तो बात ये है, नलायक को कहा आपने, वो हमारे दानश्वर मेरे होटल के पीछे कुछ जुगियां वाले हैं, वो मुस्तहिक लोग हैं, वो मेरा होटल का काम कर देते, मैं उनको शाम को खाना दे देता हूँ। जी बिल्कुल करवाएं काम उनसे, हम कब कह रहे हैं ना करवाएं, मगर बात ये है कि गंदा होटल तो आपका है। गंदा होटल क्या है? सुन लें, अगर गंदा होटल ना होता, आप पहले दिन से इसके हाथों ब्लैकमेल ना होता। भाई साहब ब्लैकमेल कैसे ना हो, हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई तगड़ा बंदा नहीं है, तो इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल ही होना है ना सर। ओ यार, आपको किसी सिफारिश और तगड़े बंदे की क्या जरूरत है? अगर आपका काम ठीक है, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी शख्स से ब्लैकमेल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो आप जरूर ब्लैकमेल होंगे। ब्लैकमेलिंग इनके खुद अंदर घुसी हुई है। अब देखे ना, ये होटल वाला, वो फकीर नहीं है, रोटी मांगने आती हैं तो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, उन्होंने को सलाद कटवा रहे हैं। और नाल पूछदा भी आई, तेरी मां नहीं आई नाल। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार दा आया मौसम। यार वो कह रहे हैं गाना सुनाओ, तो ही तेरे मेरे करन लग पे। जी जिया साहिबा, आज हस्बे डाक में हमारे व्यूअर्स के क्या मैसेजेस आए? सर आज पहला मैसेज बालाकोट से है और किया है इरफान नसीम ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम।
कहते हैं अजीजी साहब, झूठ माशरे में इतना आम हो चुका है कि सच का पता लगाना मुश्किल हो गया है। बचपन में सुनते थे कि झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ बोले तो जुबान काली हो जाती है, लेकिन अब लगता है कि झूठ बोलना तो कोई बुरी बात है ही नहीं, इससे जुबान पर कोई असर नहीं होता। मुझे इस बात का एहसास खुद अपने घर से हो रहा है, जहां मेरे बच्चे मुझसे झूठ बोलने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाते। हाँ जी, ये तो हमारी तरबियत में अब शामिल हाँ हो चुका जी। है ना। हम अब बच्चों की तरबियत भी ऐसी ही कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अगर देखें ना, जब झूठ जरा कम था मुआशरे के अंदर, जी जी, उस वक्त वालदैन सीधे साधे होते थे, सीधी बात कर रहे हैं। हाँ जी, अब हम जो इस वक्त मौजूदा, मेरे समेत हम हाँ जो जी, वालदैन हैं, पेरेंट्स हैं, हाँ। हमने बच्चों की उस तरह तरबियत नहीं की। बिल्कुल। हमने उनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से जो कि बहुत बड़ी हैं, जो मुआशरे की तबाही का बायस बनती हैं, जी, उनसे हमने डराया ही नहीं उनको। हमने वो उनको छोटी सी चीज़ के तौर पे डील करवाया। बिल्कुल। वो उनके भी जहन में नहीं है कि झूठ तो जो है ये मुआशरे तबाह कर देते हैं। हाँ जी। और बुराई भी नहीं समझी जाती है अजीजी, अब तो बहुत ही आसानी के साथ झूठ बोल दिया जाता है और उसको बुराई समझी नहीं जाती। जी हाँ, जी अल्लाह ताला माफ़ी दे दे और हमें राह रास्त पे ले आए। बिल्कुल। अच्छा जी, अगला मैसेज कराची से आया है और किया है नादिर नवाब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब, गौरी और थैला दोनों ही गा लेते हैं, आप इन दोनों से कहें कि मिलकर एक गाना ही सुना दें। वाह वाह वाह। 1 2 3। आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार दा आया मौसम। यार वो कह रहे हैं गाना सुनाओ, तो ही तेरे मेरे करन लग पे। अजीजी साहब भी तो जरूरी है ना कि तेरे किन्ने हुए थे मेरे किन्ने हुए। अजीजी भाई, नूर जहां का इतना जबरदस्त सॉन्ग है ये। जी जी जी, अगला क्या है जी मैसेज? गुजरावाला से मैसेज है सर और किया है मुबशर गाजी ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब, हम लोहे की ढलाई का काम करते हैं, विंगे टेढ़े लोहे के रॉड और पाइप सीधे करते हैं। अगर आप कहें तो हस्बे हाल के साइंसदान की टांगे भी सीधी कर दें। लो बताओ अजीजी। सर इंजीनियर भी आ गए ये सर। कहाँ से कह रहे हैं? गुजरावाला, आपके शहर। बहुत बुरी बात है वैसे। अपने शहर से वैसे वालियों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी लत्ता ही पान कैसे दिया करेंगे। ये अपने शहर जो करा लो उतना सही, वैसे काम अच्छा करने। काम अच्छा करे। वैसे शहरदारी चेना ले आई थे करेंगे। अच्छा जी, अगला मैसेज ऑस्ट्रेलिया से है और किया है सुगरा फयाज ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं फरीद साहब, कभी एसएचओ सदीक और उनकी टीम को हमारे पास लेकर आएं, यहाँ की पुलिस से उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर देखिएगा उनकी तफ्तीश कितनी बेहतर हो जाएगी। बहुत अच्छे, यानी पुलिस ठीक कराने के लिए इतना खर्चा डलवा लें। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमारी पुलिस माशाल्लाह अब काफी बेहतर हो चुकी है। यहाँ पे भी अच्छे अच्छे थाने बन गए हैं, हाँ जी, जिनके अंदर लेदर के सोफे पड़े होते हैं। वाह वाह। अब वो वाला खौफ नहीं नजर आता थाने में घुसते हुए। हाँ, अगर कोई गलत काम किया हो तो फिर तो खौफ होना चाहिए पुलिस का। अजीजी वो तफ्तीश के तरीक़ाकार पे बात कर रही हैं। वाह वाह। यार तफ्तीश का तरीकाकार भी अब बदल रहा है होली होली। अब इंटेलिजेंट लोग आना शुरू हो गए हैं। हर बंदे ने अगर जुर्म किया है वो भावें इत्थे दी ते भावें ऑस्ट्रेलिया दी पुलिस से फाड़ो ने लेना ही। बहन मेरी, आपको मेरा मशवरा तो ये है कि इनको ऑस्ट्रेलिया ना बुलवाएं, वरना वहां की पुलिस भी इन जैसी हो जाएगी। पाजी आप मुझे अकेले को बुला ले, मैं इन्हों ना बुलाना, इन्हें स्लिप हो जाना जी। फिर स्लिप हो गया तो उठा भी नहीं जा रहा इससे। पता लगे खुद ਜਿਹੜੇ बाजी सब दा भला सब दी खैर। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਂਗਰੂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। अच्छा जी, अगला मैसेज सुने। सऊदी अरब से मैसेज शेयर किया है इश्तियाक खोकर ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि याद माजी वाले सेगमेंट का हम बहुत बेचैनी से इंतजार करते हैं और पुरानी बातें याद कर करके कितना हंसते और कितना रोते हैं। आपको और आपकी टीम को सैल्यूट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने इस बात का जिक्र भी किया था जी जी, कि बाहर के मुमालिक में जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ना, हाँ जी हाँ जी,
वो याद माजी का बहुत इंतजार करते हैं और बड़े खुश होते हैं। हाँ। मुझे कई मैसेज जैसे मौसूल हुए हैं, जी जी। वो कहते हैं जी हमें अपने पुराने पाकिस्तान की याद ताजा हो जाए। वाह। अच्छा जी, अगला मैसेज है लाहौर से और किया है अलीजे अनवर ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं अजीजी साहब, आप अक्सर बदतहजीबियों का जिक्र करते हैं, प्लीज उन लोगों का भी जिक्र करें जो बगैर किसी मकसद के घर या दफ्तर आ जाते हैं और फजूल गुफ्तगू से दूसरों का वक्त बर्बाद करते रहते हैं। होर सुना करके कई कई घंटे ही बर्बाद कर देते हैं। सही बात है, वैसे पाकिस्तानियों का आधा वक्त तो होर सुना ही ले जाता है। हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये भी देखने में आया कि हमें 2-3 बंदे रल के कहते हैं आओ यारो दे दफ्तर चलिए, चल के गप्पा मारेंगे। एक तो उत्थे सरकारी चाह मुकाउंदे ने, बिल्कुल। ते जे यरा को अच्छा अफसर होवे ते ओनू बिस्कुट भी मिलदे ही होणगे। ओदे बिस्कुट खांदे ने, नाल गप्पा मारदे ने, साथ जो उधर साहिल आए होते हैं जी। वो बेचारे बाहरों ही टरखाए जाते ने। सही बात। वाकई ये बहुत गलत बात है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए अजीजी भाईजान, अफसरों को कौन से ग्रेड से बिस्किट मिलने शुरू होते हैं? ब्रेक लो जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, मुसीबत में घबराना सबसे बड़ी मुसीबत है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।